And as always, as promised, हर बार ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰमेशन ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचाएंगे। एवरीबडी इज वरीड यार, लाइफस्टाइल ऐसा खराब हो गया है। हर घर में सुनते हैं कि कैंसर जो है, ये डेडली जो डिजीज है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में किसी किसी को हो जाती है। सो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। एंड वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आई हैव माय एक्सपर्ट राइट देयर विद मी। लेट्स टुगेदर वेलकम डॉक्टर शिखा, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी संभालते हैं एट पटेल हॉस्पिटल। हाय डॉक्टर शिखा, वेलकम टू रेडियो सिटी। हाय एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हाउ आर यू मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सो आज आप जितने बढ़िया हैं उतना बढ़िया हमें सुनने वालों को बनाना है। बहुत सारे लोग डरते हैं कैंसर का नाम सुनते ही, एंड ठीक है ये जायज भी है, बट एज एन एक्सपर्ट आई वांट टू आस्क यू, ये कैंसर इतना बढ़ क्यों रहा है लोगों में? देखो, पहले तो ये कि कैंसर वर्ड ऐसा है जिसके साथ डर एसोसिएटेड है, बट मेरी पहली चीज ये होगी कि कैंसर सिर्फ एक वर्ड है, इट इज नॉट अ सेंटेंस। बढ़ तो इसलिए रहा है बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, हम बहुत सारा खाना प्रोसेस्ड खाते हैं, फ्रेश खाना नहीं खाते, और जैसे हम कहते हैं कि हमारे खाने में 7 कलर की चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, वो भी नहीं होती। कुछ कैंसर्स हैं जो वैक्सीन से भी प्रिवेंटेबल है, हम वैक्सीन भी नहीं लगवाते। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं, हमारे बेसिक लाइफस्टाइल चेंज हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिससे कि कैंसर हो रहा है। जो हम कहते हैं ना कि भाई फैमिली में कैंसर है इसीलिए कैंसर हो रहा है, वो सिर्फ 5% कैंसर है जो फैमिली में रन करते हैं, बाकी सारे हमारे फिजिकल इफेक्ट्स के साथ रिलेटेड है। स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। राइट। एंड डॉक्टर शिखा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो डर है बहुत ज्यादा बढ़ता भी जा रहा है, हालांकि वैक्सीन इज देयर, अदरवाइज ऑल्सो ट्रीटमेंट अवेलेबल है कैंसर का। सो अगर मैं रिकवरी रेट की बात करूं तो आपके अकॉर्डिंग जितने आपने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, क्या रिकवरी रेट रहता है कैंसर पेशेंट्स का? मैम, अगर तो स्टेज 1 में हमारे पास पेशेंट आ जाता है तो हम 85 to 90% तक कुछ कैंसर्स में पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। बट अगर पेशेंट आता ही नहीं है कि इस डर से कि भी मुझे कैंसर ना हो जाए, वहाँ डॉक्टर ही ना बता दे कि कैंसर है, और स्टेज 4 में आएगा, तो फिर रिकवरी रेट्स 20-25% तक ही रह जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि रेगुलरली वंस अ ईयर अपना चेकअप करा लीजिए, जरूरी नहीं है आपको कैंसर निकले। और बहुत तरह के कैंसर हम सुनते हैं, पहले तो इट वाज लाइक कि कैंसर है, आजकल हर छोटा छोटा ऑर्गन जो है वो अफेक्ट हो रहा है। वी हैव ऑफ कोर्स लिसन टू कि ब्लड कैंसर होता है, लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए अलग तरह के हम सुन रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के साथ रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू यू, आप प्रोमिनेंट केसेस कौन से कैंसर के देख रहे हैं आजकल? मैम, वैसे तो सिर से लेकर पैर तक कोई ऑर्गन नहीं है जहाँ का कैंसर हम ना देखते हो, बट लेडीज में हम 2 तरह के कैंसर ज्यादा देखते हैं, एक तो ब्रेस्ट का और दूसरा बच्चेदानी का। और ये दोनों ही कैंसर के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं अगर टाइम पर ट्रीटमेंट हो जाए। इतने पेशेंट्स हैं जिनको मैं 15-15 साल से देख रही हूँ जो ठीक आ रहे हैं। और मेन में जो है ज्यादा मुंह का कैंसर और फेफड़े का कैंसर और गदूद का, जिसको प्रोस्टेट कहते हैं, वो होता है। इसमें भी मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर ज्यादातर स्मोकर्स में होता है, और गदूद का कैंसर ओल्ड एज में होता है, बट गदूद का कैंसर भी बहुत हद तक काफी अच्छे रिजल्ट्स के साथ ठीक हो जाता है। राइट। अब आप यहाँ पर आए हैं एंड हम आपको डिफाइन कर रहे हैं कि एज एन एक्सपर्ट हमें डॉक्टर शिखा आज मिले हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जिनका ख्याल अगर हम रखें तो एटलीस्ट रिस्क जो है कैंसर होने का वो कम हो जाएगा? छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना, वही मैंने जैसे आपको पहले कहा कि कम से कम 30 मिनट्स एवरी डे आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जितना हो सके फ्रेश खाना खाइए, बाहर का नहीं खाइए, हालांकि हम सब खाते हैं बट वंस इन अ वे इट्स ओके। दूसरा, अपने डॉक्टर से रेगुलर जांच करवाइए, कम से कम वंस अ ईयर, एटलीस्ट आफ्टर द एज ऑफ 40। और कोई भी आपकी बॉडी में ऐसी चीज है जो आपको अनयूजुअल लग रही है तो आप डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए, हो सकता है कि वो कैंसर हो ही नहीं बट कुछ और है जिसका ट्रीटमेंट इजीली पॉसिबल है। स्मोकिंग ना करें, नशा किसी फॉर्म में ना करें, ड्रिंक प्रेफरेबली ना लें। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें करके हम बहुत हद तक रिस्क फैक्टर्स को रोक सकते हैं। डॉक्टर शिखा, ट्रीटमेंट की बात चल रही है तो आई वुड वांट टू नो कि इज इट वे टू एक्सपेंसिव फॉर अ नॉर्मल मैन? नो, नाउ इट इज नॉट वे टू एक्सपेंसिव। इंडिया में तो ट्रीटमेंट कराना बहुत हद तक अब पॉसिबल हो गया है। एक तो गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी है, थ्रू मीडिया बहुत हेल्प हुई है। देयर आर सो मेनी स्कीम्स जो कि पेशेंट अवेल कर सकता है, जैसे कि आयुष्मान भारत है, जो बादल सरकार ने स्कीम चलाई थी वो है। तो ये सारी स्कीम्स के थ्रू काफी हद तक ट्रीटमेंट हो जाता है। एंड
मतलब जितना एक कार्डियक पेशेंट या हार्ट पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है उतना ही होता है, बट जहां आपकी लाइफ डिपेंड करती है वहां पर आई डोंट थिंक कि मनी थोड़ी बहुत हेल्प हर हॉस्पिटल अपने लेवल पे भी करता ही है, बट ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट टोटली अनअफोर्डेबल है। ओके, ऐसा नहीं है, नहीं, हो सकता है, हो सकता है पॉसिबल। एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इफ आई टॉक अबाउट पटेल हॉस्पिटल इज अवेलेबल? पटेल हॉस्पिटल में मैम हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल है। हर तरह के कैंसर की सर्जरी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। कीमोथेरेपी का अलग डिपार्टमेंट है, रेडिएशन का अलग डिपार्टमेंट है। रेडिएशन में हमारे पास लेटेस्ट मशीन है जो कि सिर्फ कैंसर सेल्स को ही टारगेट करती है, जो नॉर्मल आसपास का हिस्सा है उसको काफी हद तक हम बचा लेते हैं। एक हमारे पास और मशीन है जिसको अंदरूनी सेका हम कहते हैं, जो बहुत कम कैंसर्स में लगता है। उसमें तो सिर्फ हम कुछ तारें फिट कर उस लोकल एरिया को भी ट्रीट कर देते हैं, तो आसपास के टिश्यू को कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है उसमें। एंड अभी कैंसर अवेयरनेस मंथ जो है वो फरवरी से शुरू हो जाएगा, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक 4th of February इज वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे। सो इस मौके पे व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर पीस ऑफ एडवाइस टू द लिसनर्स? 4 फरवरी हर साल कैंसर डे की तरह मनाया जाता है। इस बारी का जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप, मतलब कि अपने लेवल पर सारे जने कोशिश करें कि कैंसर ट्रीटमेंट में कोई गैप ना आए। जैसे कि मीडिया है वो अवेयरनेस फैलाने में, डॉक्टर है जल्दी डायग्नोस करने में, पेशेंट के रिश्तेदार हैं जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल लाने में। तो हमको वो गैप क्लोज करना है जिससे कि हर पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके। और जो आपने जैसे कॉस्ट की बात करी, जितनी छोटी स्टेज होगी उतनी कॉस्ट कम है और रिजल्ट ज्यादा है। जितनी ज्यादा स्टेज है उतनी कॉस्ट कम ज्यादा है और रिजल्ट कम है। सो आप खुद ही देखो कि अगर अवेयर होगा पेशेंट, उसको पता होगा कि ये चीज है तो मुझे हॉस्पिटल जाना है, रिलेटिव उसको लाएंगे, हम ट्रीट करेंगे, तो उसका इजीली ट्रीटमेंट हो सकता है। राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर शिखा, नॉर्मल जनरली अगर आप कोई मैसेज हमें सुनने वालों को देना चाहते हैं, नॉट स्पेसिफिक कैंसर के साथ रिलेटेड हो, अदरवाइज आल्सो एनी मैसेज, योर वर्ड्स ऑफ विजडम। My words of wisdom are stay happy, stay healthy and enjoy each day, जैसे कि ये लास्ट डे है आपका, बिकॉज पता नहीं कल क्या होना है। एक मेरा पर्सनल सवाल है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द ब्यूटी? इज इट लव और लव? It's love. It's love? Yeah. ये जो ग्लो है, ये चेहरे पे स्माइल है, इसका सीक्रेट हम जानना चाहते हैं। It's love. It's love? Yeah. So देखो ऐसा है, जैसे अभी डॉक्टर ने भी बता दिया, stay happy, it is very very important, प्राइम फोकस रखें इस पे, and of course positive attitude, it does matter, right? It does matter. So thank you so much Dr. Shikha, it was wonderful having you here at Radio City, and just simplicity के साथ आपने information जो है हमारी ऑडियंस तक पहुंचाई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। Thank you.